खान का जुर्म यही है कि उसने पाकिस्तान के बारे में सोचा। खान का जुर्म यही है कि उसने गरीब के लिए आवाज बुलंद की। खान का जुर्म ये है, इसका जुर्म ये है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। में उसने बोला था, उसने इस्लाम को जिंदा रखा। अगर वो हमारे लिए कैद है, हमारी नस्लों के लिए कैद है ना, अब तक किसने कैद इतनी काटी है बता दे? किसी हुक्मरान ने तारीख में लिखा हुआ है? नहीं, बहुत से जरदारी ने बड़ी कैद काटी है आज तक सर आप गूगल पे सर्च करें, किसी हुक्मरान ने इतनी सजा काटी है? नेल्सन मंडेला ने काटी थी सजा, बहुत बड़ी सजा सर नवाज शरीफ ने, मरियम नवाज ने, किसी ने भी इतनी ज्यादा सजा नहीं, उन्होंने सजा तो काटी है ना। ये अपने लिए कर रहा है। वो लंदन भाग ये गए थे, वो लोग लंदन भाग गए थे, वो लंदन इमरान खान अपने लिए काट रहा है सजा। नहीं, आप बताएं किसके लिए कर रहे हैं? ये हमारे लिए। आप बता दें, आप किसके लिए कर रहे हैं? आप बता दें। आप बताएं ना, मैंने तो आपसे सवाल कर मैं तो कह जी संबड़ियाल जलसा में मौजूद है। इस वक्त PP 52 में ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहे हैं और यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं फ़ाखर निशात घुमन। उनका मुकाबला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की उम्मीदवार से है। हिना अरशद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की उम्मीदवार है, उनके साथ उनका मुकाबला है। यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज अपना एक पावर शो का मुजाहरा किया है। कारकुनान से बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी आपका? इफ्तिखार तैयब अवान जी, मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ मीरपुर डिवीजन का। तो यहाँ पे जो है ना ये फ़ाखर घुमन साहब की मोहब्बत में और PTI का जो है ना खान साहब के लिए यहाँ पे जलसे में आया हूँ कश्मीर से। क्या देख रहे हैं, कितने लोग आज आएंगे जलसा पे? यहाँ पे लगता है कि इंशाल्लाह ये पंडाल जो है ना जितने लोग आएंगे, ये पंडाल थोड़ा लग रहे हैं मुझे। और इंशाल्लाह जिस तरह लोगों का जज्बा है ना यहाँ पे, और जिस तरह लोग खान से मोहब्बत कर रहे हैं और PTI के उम्मीदवार ये घुमन साहब से मोहब्बत कर रहे हैं, इंशाल्लाह 1 जून को शाम को रिजल्ट आएगा कि भारी अक्सरियत से ये जीते हैं। अच्छा, ये जिस तरीके से लोग आज निकले नज़र आ रहे हैं और रोड्स के ऊपर भी हमने देखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काफिले रवां दवा हैं, तो क्या लगता है कि ये हवा का एक झोंका आपको नज़र आ रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ जो फ़ायदेमंद हो? जी, मैं जीत को देख रहा हूँ, घुमन साहब की जीत को देख रहा हूँ कि वो भारी अक्सरियत से जीतेंगे इंशाल्लाह। जिस तरह ये लोगों का जज्बा नज़र आ रहा है ना, मैं समझता हूँ अभी बच्चे से लेकर बुज़ुर्ग तक हर एक की ज़ुबान पर खान साहब की जो है ना रहाई के नारे हैं और ये घुमन साहब की जो है ना ढोल जो है ना वो पीटा जा रहा है। पूरे सियालकोट के अंदर ये संबड़ियाल के एरिया में मैंने देखा है कि हर बंदे की ज़ुबान से यही निकल रहा है कि ढोल पर जो है मोर लगाएं। चलें, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इब्रार है। कहाँ से आए हैं आप? मैं सियालकोट से हूँ, इधर से। आपको लगता है ये सीट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत लेगी? इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इधर से बड़े मार्कअप से जीतेगी इंशाल्लाह। क्या ख्यालात हैं खान साहब के बारे में आपके? इमरान खान हमारी यूथ विंग के लिए बहुत ही ज़रूरी है और अहम है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा, क्योंकि इमरान खान जैसा दुनिया में अभी तक कोई लीडर नहीं आया। इमरान तेरे जान निसार, इमरान तेरे जान निसार। ये नौजवान तस्वीर खान साहब की दिखा रहे हैं जी, बहुत मोहब्बत को जी दिलो जान से हम तो अपनी जान किसके लिए दे सकते हैं? अगर वो हमारे लिए कैद है, हमारी नस्लों के लिए कैद है ना, अब तक किसने कैद इतनी काटी है बता दे? किसी हुक्मरान ने तारीख में लिखा हुआ है? नहीं, बहुत से जरदारी ने बड़ी कैद काटी है। आज तक सर आप गूगल पे सर्च करें, किसी हुक्मरान ने इतनी सजा काटी है? नेल्सन मंडेला ने काटी थी सजा, बहुत बड़ी सजा सर नवाज शरीफ ने, मरियम नवाज ने, किसी ने भी इतनी ज्यादा सजा नहीं, उन्होंने सजा तो काटी है ना। ये अपने लिए कर रहा है। वो लंदन भाग गए थे, वो लोग लंदन भाग गए थे, वो लंदन इमरान खान अपने लिए काट रहा है सजा। नहीं, आप बताएं किसके लिए कर रहे हैं? ये हमारे लिए। आप बता दें, आप किसके लिए कर रहे हैं? आप बता दें। आप बताएं ना, मैंने तो आपसे सवाल कर रहा मैं तो कह रहा हूँ हमारे लिए कर रहा है, तुम्हारे लिए कर रहा है। आप भी पाकिस्तानी हैं, हम भी पाकिस्तानी हैं। आप इंडिया से तो नहीं आए? नहीं, मैं बिल्कुल तो पाकिस्तानी। आपके लिए भी कर रहा है ना, आपका हक बनता है। कैमरा उधर है। भाईजान इधर मेरे पर भाईजान मेरा वो लीडर है जो जेल में जाकर बीमार नहीं हुआ, जिसने ये नहीं कहा कि मेरे प्लेटलेट्स कम हो गए, मुझे लंदन भागना है। अल्लाह के फजल से ये पाकिस्तान की गयूर और डर अवाम इंशाल्लाह खान साहब को बाहर लेकर आएगी। एक ही नारा, एक ही यलगार, एक ही नारा, रिहा करो खान हमारा। और इंशाल्लाह आज समड़ियाल में PTI पावर शो करने जा रही है। PTI के लोग खौफ के बुत तोड़ चुके हैं।
और हकीकी आज़ादी की तहरीक में ये अपना वोट डाल। नौजवान है, कब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुंसलिक? देखिए, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उस वक्त से, जब मैं मेरे ख्याल में मैट्रिक का स्टूडेंट था, तो उस वक्त से मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बना हूँ। खान के नज़रिए के साथ डट के खड़ा हूँ, इसी नज़रिए के साथ मर जाए। खान की ऐसी क्या गलती है या खान की ऐसी क्या जुर्म है जिसकी वो सजा? भाईजान, खान का जुर्म यही है कि उसने पाकिस्तान के बारे में सोचा। खान का जुर्म यही है कि उसने गरीब के लिए आवाज़ बुलंद की। खान का जुर्म ये है, इसका जुर्म ये है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। कौम मुत्तहिदा में उसने बोला था, उसने इस्लाम को जिंदा रखा। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अच्छा, नौजवान मेरे साथ, एक तरफ बुजुर्ग खड़े हैं, एक तरफ आप नौजवान खड़े हैं। आपकी मुखालिफ पार्टियां जो हैं, मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी, वो ये इल्ज़ाम लगाती है कि इमरान खान ने नौजवान नस्ल को ख़राब किया है, गालियां निकालते हैं, बदतमीज़ी करते हैं। इस पे आप क्या कहते हैं? मेरी बात सुने, ये आप सर्वे करा लें, आप इंटरनेशनल मीडिया बुला लें, जितने पढ़े लिखे नौजवान हैं वो इस वक्त खान के साथ खड़े हैं। वो जो फॉर्म 47 वाले लोग हैं, ना उनके पास अकल है ना इल्म है, और वो दूसरी पार्टियों में। इंशाल्लाह खान के सारे वर्कर्स पढ़े लिखे हैं और ये उनके पास एक शऊर है, उनको पता है कि हमारे साथ क्या हुआ है क्या नहीं, या हमारी मुल्की सियासत इस वक्त किस जगह पर आ गई है और किस तरह से इस बोली पर आवाम को लूटा जाता है।